प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ आत्मा के बारे में कुछ विशेष बातें, जैसे कि आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती है या नहीं। जानिए इस रहस्य को। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। आत्मा और पूर्व जन्म के रहस्य पर पहले ही धर्मों में मतभेद है। आध्यात्मिक रहस्य का यह सबसे बड़ा पहलू है। यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम को छोड़कर हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख यह चारों धर्म मानते हैं कि पूर्व जन्म एक सच्चाई है। ऐसा है तो फिर आत्मा का होना भी सच्चाई है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा का जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती हुई अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती हैं। उसकी यह भी मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, जैसा गीता में कहा गया है। इसी तरह हिंदू पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि हिमालय में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है, जिनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ पर प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है तो नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर आती हैं। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं। पहला जीवात्मा, दूसरा प्रेत आत्मा और तीसरा सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती हैं उसे जीव आत्मा कहते हैं। जब इस जीव आत्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। वह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कोई अच्छी या बुरी आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश करके अपना संदेश लोगों तक पहुंचाती है, या कि वह उनके शरीर पर कब्जा करके उनको दुख पहुंचाती रहती हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा गया है कि किसी के शरीर में नाग देवता आते हैं तो किसी के शरीर में देवी आती हैं। इसके विपरीत कोई भूत आत्मा ने किसी के शरीर पर कब्जा कर लिया है तो उस व्यक्ति को किसी पीर फकीर की दरगाह या देवी हनुमान के मंदिर में ले जाकर इस भूत बाधा को दूर किया जाता है। किसी आत्मा के शरीर में आने को बदन में आना या दिल में आना कहा जाता है। शरीर में किसी आत्मा का आना इसे भारत में हाजिरी या फिर पारगमन की आत्मा का आना कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दिल में आना कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में नाग महाराज, भैरू महाराज या काली माता के आने के किस्से सुनते रहते हैं। भारत में ऐसे कई स्थान है या चौकी है जहां आवाहन द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में दिव्य आत्मा का अवतरण होता है और फिर वह अपने स्थान पर बैठकर हिलते हुए लोगों को उनका भूत और भविष्य बताता है और कुछ हिदायत भी देता है। हालांकि इन लोगों में
अधिकतर नकली ही सिद्ध होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी भी व्यक्ति का भूत और भविष्य को बताकर उनकी समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कुछ लोगों के स्थान पर मेला भी लगता है, जहाँ वे किसी मंदिर में बैठकर किसी चमत्कार की तरह लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं। प्रेत बाधा। हालांकि यह भी देखा गया है कि कुछ बुरी आत्माएं भी लोगों को परेशान करने के लिए उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। विदेशों में भी अधिकतर लोगों को बुरी आत्माएं परेशान करती हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए वे चर्च के चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि भारत में किसी दरगाह, समाधि, मंदिर, किसी जानकार तांत्रिक बाबा या संत के पास जाते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग के पास जाते हैं जिनके शरीर में पहले से ही किसी समय विशेष में कोई दिव्य आत्मा आई हुई होती है। परकाय प्रवेश के उल्लेख। अखंड ज्योति में श्री राम शर्मा आचार्य ने उल्लेख किया है कि नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मुनिराज मच्छंदर नाथ के विषय में भी कहा जाता है कि वह परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त की थी। सूक्ष्म शरीर से वे अपनी इच्छा के अनुसार आवागमन विभिन्न शरीरों में करते थे। एक बार अपने शिष्य गोरखनाथ को स्थूल शरीर की सुरक्षा का भार सौंपकर एक मृत राजा के शरीर में उन्होंने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश किया था। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि दुर्लभा नामक विदुषी अपने योग बल की शक्ति से राजा जनक के शरीर में प्रवेश कर विद्वानों से शास्त्रार्थ करने लगी थी। उन दिनों राजा जनक का व्यवहार भी स्वाभाविक न था। अनुशासन पर्व में कथा आती है, एक बार इंद्र किसी कारणवश ऋषि देव शर्मा पर कुपित हो गए। उन्होंने क्रोधवश ऋषि की पत्नी से बदला लेने के लिए निश्चय किया। देव शर्मा का शिष्य विपुल योग साधनाओं में निष्णात था और सिद्ध था। उन्होंने योग दृष्टि से यह मालूम कर लिया कि मायावी इंद्र गुरु की पत्नी से बदला लेने वाले हैं। विपुल ने सूक्ष्म शरीर से गुरु पत्नी के शरीर में उपस्थित होकर इंद्र के हाथों से उन्हें बचाया। पांतजलि योग दर्शन में सूक्ष्म शरीर से आकाश गमन, एक ही समय में अनेकों शरीर धारण, परकाया प्रवेश जैसी अनेकों योग विभूतियों का वर्णन है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर को छोड़कर गमन करता है तो उसके साथ अन्य सूक्ष्म परमाणु कहिए या कर्म भी गमन करते हैं, जो उसके परिणाम स्वरूप अगले जन्म में रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे तिल, मस्सा, गोली का निशान, चाकू का निशान, आचार विचार, संस्कार आदि। इस सूक्ष्म शरीर को मरने से पहले ही जागृत कर उसमें स्थित हो जाने वाला व्यक्ति ही परकाय प्रवेश सिद्धि योगा में पारंगत हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुद के शरीर पर आपका कितना कंट्रोल है। योग के अनुसार जब तक आप खुद के शरीर को वश में करना नहीं जानते हैं, तब तक दूसरे के शरीर में प्रवेश करना मुश्किल होगा। दूसरों के शरीर में
प्रवेश करने की विद्या को परकाय प्रवेश योग विद्या कहते हैं। आदि शंकराचार्य इस विद्या में अच्छी तरह से पारंगत थे। नाथ संप्रदाय के और भी बहुत से साधक इस तकनीक से अवगत थे, लेकिन आम जनता के लिए तो यह बहुत ही कठिन पड़ता है। योग में कहा गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है चित्त की वृत्तियाँ। इसीलिए योग सूत्र का पहला सूत्र है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। इस चित्त में हजारों जन्मों की आसक्ति, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से उपजे कर्म संग्रहित रहते हैं, जिसे संचित कर्म कहते हैं। यह संचित कर्म ही हमारा प्रारब्ध भी होते हैं और इसी से आगे की दिशा भी तय होती है। इस चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसे समझ कर ही हम सूक्ष्म शरीर में सक्रिय कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर ही हम दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस चित्त या मानसिक अवस्था के 5 रूप होते हैं। पहला क्षिप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त, चौथा एकाग्र और 5वां निरुद्ध। प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ मानसिक वृत्तियों का निरोध होता है। क्षिप्त अवस्था में चित्त एक विषय से दूसरे विषय पर लगातार दौड़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति में विचारों, कल्पनाओं की भरमार रहती है। दूसरा मूढ़ अवस्था में निद्रा, आलस्य, उदासी, निरुत्साह आदि प्रवृत्तियों या आदतों का बोलबाला रहता है। तीसरा विक्षिप्त अवस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है, पर क्षण में ही दूसरे विषय की ओर चला जाता है। पल प्रतिपल मानसिक अवस्था बदलती रहती है। चौथा एकाग्र अवस्था में चित्त देर तक एक विषय पर लगा रहता है। यह अवस्था स्थित प्रज्ञ होने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। 5वां निरुद्ध अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है और चित्त अपनी संभाविक स्थिर शांत अवस्था में आ जाता है, अर्थात व्यक्ति को स्वयं के होने का पूरा एहसास होता है। उसके ऊपर से मन मस्तिष्क में घूमड़ रहे बादल छट जाते हैं और पूरा जागृत रहकर दृष्टा बन जाता है। यह योग की पहली समाधि अवस्था भी कही जाती है। ध्यान योग का सहारा। निरुद्ध अवस्था को समझें। यह व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। यही व्यक्ति का असली स्वरूप है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए संसार की व्यर्थ की बातों, क्रियाकलापों आदि से ध्यान हटाकर संयमित भोजन का सेवन करते हुए प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक है। इस दौरान कम से कम बोलना और लोगों से कम ही व्यवहार रखना भी जरूरी है। कैसे होगा यह संभव? जब चित्त वृत्ति शून्य निरुद्ध अवस्था होता है, तब बंधन के शिथिल हो जाने पर और संयम द्वारा चित्त की प्रवेश निर्गम मार्ग नाड़ी के ज्ञान से चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह बहुत आसान है। चित्त की स्थिरता से सूक्ष्म शरीर में होने का एहसास बढ़ता है। सूक्ष्म शरीर के निरंतर एहसास से स्थूल शरीर से बाहर निकलने की इच्छा बलवान होती है। योग निद्रा विधि। जब ध्यान की अवस्था गहराने लगे, तब निद्रा काल में जागृत होकर शरीर से बाहर निकला जा सकता है। इस दौरान
यह एहसास होता रहेगा कि स्थूल शरीर सो रहा है। शरीर को अपने सुरक्षित स्थान पर सोने दें और आप हवा में उड़ने का मजा लें। ध्यान रखें, किसी दूसरे की शरीर में उनकी इजाज़त के बगैर प्रवेश करना अपराध है।